हेलो फ्रेंड, मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूँ जेएस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम आपके लिए लाए हैं कंप्यूटर से संबंधित एक कोर्स, जिसके तहत हम कवर करेंगे बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर, बीएड, सीटेट, यूपीटेट से संबंधित सभी प्रश्नों को। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं इस नए कोर्स की। इस कोर्स को शुरू करने से पहले थोड़ा मेरा एजुकेशन प्रोफाइल पर नज़र डालते हैं। मैंने एजुकेशन, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है। इसके अलावा मैंने बीएड, एमएड और यूजीसी नेट एजुकेशन में किया है। इसके अलावा कंप्यूटर में मेरी क्वालिफ़िकेशन है पीजीडीसीए और ट्रिपल सी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम जानेंगे कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो यूजर्स द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। इसमें डेटा को स्टोर, पुनर्प्राप्त और प्रोसेसिंग करने की क्षमता होती है। इसका कहने का मतलब है कि हम कंप्यूटर में जब कोई डाटा इनपुट डिवाइस हो, जैसे माउस या कीबोर्ड के माध्यम से भेजते हैं, तो कंप्यूटर में उसका प्रोसेस होता है और एक प्रोसेस के बाद एक हमें मतलब शुद्ध रिजल्ट मिलता है, बिल्कुल शुद्ध अर्थपूर्ण रिजल्ट मिलता है। वो हमें आउटपुट के माध्यम से प्राप्त होता है, जैसे कि प्रिंटर या मॉनिटर में हमें वो रिजल्ट प्राप्त होता है। यहाँ एक उदाहरण से समझेंगे इसे। मान लीजिए हमने 2+2 कंप्यूटर में अपने कीबोर्ड के माध्यम से अपनी इनपुट डिवाइस से इनपुट कराया उस डाटा को। उस डाटा का जो प्रोसेस हुआ, तो उसका प्रोसेस होने के बाद उसका जो रिजल्ट आया जुड़ के, हमें आउटपुट हमें मिला हमारे मॉनिटर पे। तो 2+2 का जो अर्थ आया वो निकल कर आया 4। तो इस प्रकार से कंप्यूटर की एक प्रोसेस होती है जिसके तहत हमें एक अर्थपूर्ण रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर स्पष्ट होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कंप्यूटर क्या है, तो आप लिखेंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसके अलावा कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं कंप्यूटर का विकास का इतिहास, मतलब कंप्यूटर किस प्रकार से उसका विकास रहा है, उसके इतिहास पर यहाँ पर नज़र डालेंगे। यहाँ इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, हमें वर्ष याद रखने हैं और कौन से वर्ष में कौन सा कंप्यूटर बना, किसने बनाया, 3 बातों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आज से 3000 वर्ष पूर्व ओबेकस को जो है चीन के ली काई चेन द्वारा बनाया गया। ओबेकस लकड़ी का एक आयताकार ढांचा होता है। इसमें 10 ताने लगी हुई होती हैं। हर एक तान में 10 जो हैं मोती डले हुए होते हैं, जिन मोतियों को हम गिन के एक साइड करते हैं। ये जो है स्पेशली गिनने के काम में लाया जाता था। उस समय वह गणना की जाती थी। ये सिर्फ एक गणना करने की मशीन थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका कि गणना करने की सर्वप्रथम मशीन कौन सी थी, तो वो ओबेकस थी, जो 3000 वर्ष पूर्व चीन में ली काई चेन द्वारा बनाई गई। तो ये हमें यहाँ पर याद करने के लिए 3-4 बातें हैं। उसके बाद 1642 ईस्वी में फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने जोड़ने व घटाने वाली मशीन का आविष्कार किया। यहाँ पे हमें 2 बातें याद रखनी है। 1642 ईस्वी में पास्कल ने जो बनाया था, ब्लेज पास्कल नाम की एक मशीन बनाई थी, जोड़ने और घटाने के काम में आती थी। इसके बाद 1801 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जोसेफ मैरी जेकार्ड ने लूम के लिए नई नियंत्रण प्रणाली का प्रदर्शन किया। तो यहाँ पर जो है ये जो जेकार्ड थे, इन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिससे कि कपड़ा बुनने के में जो आसानी होती थी। स्पेशली ये कपड़ा बुनने के काम में लाई जाती थी। तो इनकी जो मशीन थी उसको जो बोला जाता था, लूम बोला जाता था। तो ये आपका 1801 याद रखना है आपको। और जोसेफ मैरी जेकार्ड, इसका नाम याद रखना है। इसके बाद जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है, इस पर आप ध्यान देंगे। 1833 से 71 ईस्वी के बीच ब्रिटिश गणितज्ञ और वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज ने जेकार्ड पंचकार्ड प्रणाली का प्रयोग करते हुए एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। इसे वर्तमान कंप्यूटर का अग्रदूत माना जाता है। तो यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद करना है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने 1833 से 1871 के बीच में अपने प्रयोग किए कंप्यूटर संबंधित। सबसे पहले उन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया, उसके बाद एनालिटिकल इंजन बनाया। और यहीं पर एक प्रश्न हम आपको बता दें कि जो कंप्यूटर के फादर माने जाते हैं, यानी कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर, वो माने जाते हैं चार्ल्स बेबेज। यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कंप्यूटर के जनक का नाम बताइए। तो यहाँ से आप लिखेंगे चार्ल्स बेबेज।
तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1889 ईस्वी में अमेरिकी इंजीनियर हरमन हॉर्लिथ ने इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड टेबुलेटिंग सिस्टम को पेटेंट कराया, जिससे सांख्यिकी आंकड़ों की भारी मात्रा पर कार्य करना संभव हो सका। सांख्यिकी मतलब जो हमारे सारणी संबंधी चीज़ें होती हैं, जो रिकॉर्ड बनाने होते हैं, हमें कोई सर्वे करना होता है तो उसमें हम सांख्यिकी आंकड़े लेते हैं। इस मशीन का प्रयोग अमेरिका की जनगणना में किया गया। तो जो टेबलेटिंग मशीन थी ये किसने बनाई थी? हरमन हॉलरेथ ने, और 1889 में बनाई थी, ये ध्यान करना है। और जनगणना में इसका प्रयोग किया गया था, इसे ध्यान से आपको देखना है। इसके बाद हमारा सन आता है 1941 ईस्वी। इसमें जर्मन इंजीनियर कोनार्डसे ने प्रथम पूर्णतः क्रियात्मक डिजिटल कंप्यूटर Z3 का आविष्कार किया, जिसे प्रोग्राम द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। Z3 इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था, यह विद्युतीय स्विचों पर आधारित था, जिन्हें रिले कहा जाता था। इसमें जो था पूर्ण रूप से इसे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर Z3 का इन्होंने आविष्कार यहाँ से प्रारंभ हो गया था। तो ये जो विद्युतीय स्विचों के द्वारा चलता था, जिन्हें रिले कहते थे, जिन्हें रिले आजकल भी किसी किसी उपकरण में आपको देखने को मिलता होगा कि घर में जो स्टेबलाइजर होते हैं इस तरीके के, उनमें रिले पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले रिले तकनीक का प्रयोग किया गया। उसके बाद 1942 ईस्वी में आईओवा स्टेट कॉलेज के जॉन बिसेंट ओटोनोसोफ और उनके सहयोगी किलफोर्ड वेरी ने प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के कार्यात्मक मॉडल का निर्माण किया, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। यहाँ पर ध्यान देंगे, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। इसमें रिले की अपेक्षा तेजी से काम किया जा सकता था। यह प्रारंभिक कंप्यूटर प्रोग्रामेबल नहीं था, मतलब अभी जो था ये प्रारंभिक रूप में था, ये प्रोग्रामेबल नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो था, जो रिले प्रयोग की गई थी उनकी जगह पर वैक्यूम ट्यूब आ गई थी। रिले जो धीरे काम करती थी उससे थोड़ा तेज काम वैक्यूम ट्यूब करती थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब कौन से कंप्यूटर में इस्तेमाल हुई आपके, तो वो आपके कंप्यूटर में हुई जो जॉन्स बेसेंट ओटोसोनोफ ने 1942 ईस्वी में बनाया था। यहाँ ये इसके बाद आपका आता है, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, ये 1944 ईस्वी। तो इसमें देखते हैं क्या है। IBM और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हार्वर्ड आइकेन ने प्रथम लार्ज स्केल ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर मार्क 1 का निर्माण किया। यानी कि जो यहाँ पर सबसे मुख्य बात है, जो आपको अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि मार्क 1 का निर्माण कब हुआ, तो 1944 में हुआ। किसने किया? IBM और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हार्वर्ड आइकेन ने किया। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आता है आपका 1943 ईस्वी। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन कोड को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कोलोसस का निर्माण किया। कोलोसस जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, उसका जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक ने इसका निर्माण किया था। और जो जर्मन के कोड थे, मतलब जो सूचना खुफिया कोड थे, उनका तोड़ने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया गया। उसके बाद आता है आपका 1946 ईस्वी। अमरीकी जॉन माउंचली और इंजीनियर ने प्रेस्पर इकेरट ने इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसे एनीक भी कहा जाता है। यानी I फॉर इलेक्ट्रॉनिक, N फॉर न्यूमेरिक, I फॉर इंटीग्रेटेड और C फॉर कंप्यूटर। तो ये यहाँ पर जो है इसकी फुल फॉर्म लिखने के लिए आ सकती है आपके एग्ज़ाम में। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, इसे ध्यान रखना है कि एनीक की फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद आता है आपका 1951 ईस्वी। इसमें इकेरट ने और माउंचेली ने प्रथम कमर्शियल कंप्यूटर यूनिवेक का निर्माण किया। ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। इसके बाद 1975 ईस्वी में व्यावसायिक रूप से प्रथम सफल पर्सनल कंप्यूटर मिट एल्टेयर 8800 को बाजार में उतारा गया। यह किट फॉर्म में था, जिसमें कीबोर्ड व वीडियो डिस्प्ले नहीं थी। यानी कि 1975 में व्यावसायिक रूप से जो पहला कंप्यूटर मार्केट में आया, लेकिन उसमें कीबोर्ड और वीडियो डिस्प्ले नहीं होती थी। सिर्फ एक किट टाइप की होती है, जिससे हमें गणना करने के में और थोड़ा कंप्यूटर से संबंधित जो आज के ज़माने में काम करते हैं उससे हल्का फुल्का कोई काम करने के लिए व्यावसायिक रूप से प्रयोग में किया जाता था। उसके बाद आता है आपका 1976 ईस्वी। 1976 ईस्वी में पर्सनल कंप्यूटर के लिए प्रथम वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम इलेक्ट्रिक पेंसिल का निर्माण किया गया।
ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर सिर्फ आपको सन ध्यान रखना है और थोड़ा ये ध्यान रखना है कि सन में क्या मेनली हुआ, कहीं से भी आपका कोई एक क्वेश्चन बन सकता है। 1977 ईस्वी में एप्पल ने एप्पल 2 को बाजार में उतारा, जिससे रंगीन टेक्स्ट और ग्राफिक्स का प्रदर्शन संभव हुआ। इसके बाद 1981, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखेंगे। 1981 में IBM, इसे याद रखना है आपको, IBM ने अपना पर्सनल कंप्यूटर बाजार में उतारा, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के डोस का प्रयोग किया गया। डोस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि पहले जो था विंडो की जगह डोस से ऑपरेट किया जाता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था जो डोस के माध्यम से कंप्यूटर चलते थे। किसने बनाया था? IBM ने। और ये एक पर्सनल कंप्यूटर था जो कि आम आदमियों के यूज के लिए दिया गया। उसके बाद 1984 ईस्वी में एप्पल ने प्रथम मैकिंटोश बाजार में उतारा। यह प्रथम कंप्यूटर था जिसमें GUI, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, आपके लिए लिख लेंगे। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और माउस की सुविधा उपलब्ध थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस जो मार्केट में आया, जो सबसे पहले उतरा, वो किसने उतारा? एप्पल ने उतारा, और 1984 ईस्वी में उतारा। उसके बाद आता है आपका 1990 ईस्वी। 1990 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रथम वर्जन विंडो 3.0 बाजार में उतारा। उसके बाद आपका आता है 1991 ईस्वी। इसमें देखेंगे हेलसिंकी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी लाइन्स टोरवाल्ड्स ने पर्सनल कंप्यूटर के लिए लाइनेक्स का आविष्कार किया। लाइनेक्स जो आजकल बहुत प्रसिद्ध है, तो इसका जो आविष्कार हुआ कब हुआ? 1991 में हुआ। और 1996 ईस्वी में हाथ में पकड़ने योग्य कंप्यूटर पाम पायलट को बाजार में उतारा गया। जो छोटे कंप्यूटर थे, मतलब जो हाथ में हम पकड़ सकते थे, उठा सकते थे, वो 1996 में सबसे पहली बार हमें देखने को मिला। उसके बाद आपका आता है 2001 ईस्वी। एप्पल ने मैकिंटोश के लिए यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम मैक OS X को बाजार में उतारा, यानी इसका नाम था मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम X। नाम इनके जो कंपनियों के नाम और जो बनाने वालों के नाम है, मिक्स करके इनके जो है नाम रखे जाते थे। सबसे पहले कब उतरा था यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम? 2001 में। और 2002 ईस्वी में कंप्यूटर इंडस्ट्री रिसर्च फार्म गार्टनेर डेटा क्वेस्ट के अनुसार 1975 से वर्तमान तक मैन्युफैक्चर्ड कंप्यूटर की संख्या 1 अरब तक पहुंच चुकी थी। और उससे अगले पॉइंट है आपका 2005 ईस्वी में एप्पल ने घोषणा की कि वह 2006 से अपने मैकिंटोश कंप्यूटर में इंटेल माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग आरंभ कर देगा। तो इंटेल माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कब से शुरू हुआ आपके कंप्यूटर में? 2005 में। और इसके बाद हम जानते हैं कि भारत का पहला कंप्यूटर कब आया। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत का पहला कंप्यूटर आया 1966 में। भारत का पहला कंप्यूटर ISIJU विकसित किया गया। इस कंप्यूटर को दो संस्थाओं, भारतीय सांख्यिकी संस्था और कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी ने मिलकर तैयार किया। अब यहाँ पर जो दो कंपनियाँ थी, पहली थी आपकी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और दूसरी थी आपकी जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो इसी के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया। I फॉर इंडियन, S फॉर स्टैटिस्टिकल, I फॉर इंस्टीट्यूट, J फॉर जादवपुर और U फॉर यूनिवर्सिटी। तो इसके नाम पर ही सबसे पहला आपका जो 1966 में भारत में पहला कंप्यूटर आया था, वो नाम रखा गया। उसका नाम था ISIJU। ठीक है, इसके बाद हम और थोड़ी चर्चा करते हैं भारत के सुपर कंप्यूटर के बारे में। भारत का प्रथम स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम OZ CDEC पुणे में 1990 में विकसित किया गया। पहला हमारा सबसे पहला जो कंप्यूटर था 1990 में पुणे में विकसित किया गया, जिसका नाम था परम। और भारत का अत्याधुनिक कंप्यूटर परम 10,000 है, जिसे CDEC ने विकसित किया। CDEC किसने विकसित किया? CDEC ने। और जो आधुनिक कंप्यूटर इस समय वो है परम 10,000। और CDEC ही जो है अब इसे जो इसकी क्षमता को बढ़ाने का कार्य कर रहा है, जिस पर काम चल रहा है। और ये जो बनेगा, ये बनेगा आपका परम 10,000 जो था उससे 10 गुना तेजी से काम करने वाला एक कंप्यूटर बनेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। उसके अलावा भारत का पहला कंप्यूटर का नाम या किस सन में आया, किसने बनाया, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। और इसके अलावा इन्हें देखना भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें एक आया था आपका
1833 से 1871 ईस्वी। तो ब्रिटिश गणितज्ञ वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज का नाम याद रखने उन्होंने जैकार्ड पंचकार्ड प्रणाली का प्रयोग किया। सबसे पहले एनालिटिकल इंजन बनाया इन्होंने, इससे पहले डिफरेंस इंजन बनाया था। यहीं से जो है एनालिटिकल इंजन से ही आपकी जो वर्तमान कंप्यूटर की नींव पड़ी, इसलिए इन्हें जनक कहा जाता है कंप्यूटर का, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर जो कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसे मुख्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। और एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनता है कि सबसे पहले गणना करने वाली मशीन ओबेकस, अबेकस कहाँ बनी थी? 3000 वर्ष पूर्व पहले चीन में इसको बनाया गया था। ये एक लकड़ी की आयताकार घेरा होता था, इसमें 10 ताने लगी हुई होती थी। तो आप ये सही से थोड़ा रिवाइज करेंगे। और 2 क्वेश्चन यहाँ समझ जाते हैं आपके। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है? संगणक है। तो ये यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं और जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी क्रम में हम अपनी वीडियो बनाते रहेंगे। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।